हेलो गाइस, नियो कॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं रिव्यू करूंगा डीसी कॉमिक्स का ये फेमस सुपर हीरो मिनी सीरीज जिसका नाम है किंगडम कम। तो दोस्तों, किंगडम कम लिखा है मार्क वेड ने और इसका आर्ट वर्क किया है मेरा फेवरेट आर्टिस्ट एलेक्स रॉस ने। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम कम ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1996 में और ये एक 4 इश्यूज का मिनी सीरीज है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें इश्यूज को चैप्टर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो 4 चैप्टर्स है उनमें से एक एक चैप्टर में 50 से भी ज्यादा पेजेस है। सो या दिस बुक इज मोर देन 200 पेजेस थिक। अब प्लॉट का भी थोड़ा बहुत विश्लेषण किया जाए। सो दोस्तों, कुछ ऐसा घटना होता है कि सुपरमैन रिटायरमेंट में जाने के लिए मजबूर हो जाता है और वो शपथ लेता है कि वो कभी भी अपना सुपर हीरोइज्म वाला दिन में वापस नहीं लौटेगा। और सुपरमैन जाने के बाद एक जस्टिस लीग मेंबर्स भी रिटायरमेंट लेने लगा एंड दे वेंट इनटू सेक्लूशंस एंड द ओरिजिनल जस्टिस लीग दे टोटली ब्रोक अपार्ट और उनका जगह लेने लगा एक नया जनरेशन ऑफ सुपर हीरोज। अब ये न्यूअर जनरेशन ऑफ सुपर हीरोज बहुत ही रूथलेस, मर्सीलेस और केयरलेस है। दे डू नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ व्हाटसोएवर और उनके एक्शंस के दौरान कोलैटरल डैमेज बहुत ही ज्यादा होने लगा। सपोज उनको अगर कोई सुपर विलन को मारना है और उनके रास्ते में 10 इनोसेंट लाइव्स आ रहे हैं, दे डू नॉट गिव अ क्रैप। वो उन 10 इनोसेंट्स को मार देगा जस्ट टू गेट देयर हैंड्स ऑन द सुपर विलन एंड किल देम। सो आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितना रैश है और कितना हार्मफुल है फॉर द सोसाइटी इन जनरल। सो दोस्तों, फिर से कुछ और घटनाक्रम होता है जिसकी वजह से ये पुराना जस्टिस लीग स्पेशली सुपरमैन वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है और उनके लौटने के बाद एक घटनाक्रम चलता रहता है। वन थिंग लीड्स टू अनदर। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये प्लॉट तो काफी सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था दोस्तों। मार्क वेड का राइटिंग स्टाइल बहुत ही ब्रिलियंट है, बट अगर ये मैं 5-10 साल पहले पढ़ता तो शायद मुझे इतना मजा नहीं आता। शायद मुझे पढ़ने के बाद बहुत बोरिंग और बेकार लगता, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस बुक को समझने के लिए आपका एक अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी होना काफी जरूरी है, क्योंकि इसका स्टोरी बिल्कुल भी शैलो नहीं है। इसका स्टोरी में डेप्थ बहुत ज्यादा है, जिसके लिए आपका एक अच्छी तरह से समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए बाकी का बात आपको इसका इनसाइड टूर करते करते बताता हूँ। Here we go. Chapter 1 Strange Visitor। दोस्तों, आर्ट वर्क को आप गौर से देखिए। फोटो रियलिज्म का एकदम टॉप लेवल में पहुंच चुका था एलेक्स रॉस, और वो भी 1996 का बात कर रहे हैं। एंड एलेक्स रॉस मोस्टली यूज्ड वाटर कलर्स। तो अब बस उनका स्किल लेवल सोचने का कोशिश कीजिए जस्ट बाय लुकिंग एट दिस। तो एलेक्स रॉस वाज बेसिकली एक कवर आर्टिस्ट, और जब एक कवर आर्टिस्ट पूरे का पूरा कॉमिक बुक बनाता है तब ऐसा ही एक मास्टरपीस निकलता है। तो दोस्तों, ये है डीसी कॉमिक्स का एक बहुत ही सुपर पावर्ड बीइंग जिसका नाम है स्पेक्टर, और ये एक ओल्ड आदमी है जिसका नाम है नॉर्मैन। और हम लोग ये पूरा स्टोरी स्पेक्टर और नॉर्मैन का पर्सपेक्टिव से ही एक्सपीरियंस करेंगे। और ये रहा सुपरमैन रिटायरमेंट के बाद कैंसस में फार्मिंग में अपना मन लगाते हुए। ये रहा फ्लैश। चैप्टर 2 ट्रूथ एंड जस्टिस। और इस शानदार पेज में आप पुराना ओरिजिनल जस्टिस लीग का धमाकेदार रिटर्न को आप देख सकते हैं। एंड देयर इज सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश, पावर गर्ल, वंडर वुमन, रे और हॉकमैन। और दोस्तों, गेस कीजिए ये कौन है? तो ये है ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन। तो उम्र का असर आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा इसमें। और अब एक ट्रिविया टाइम। तो मैं यहाँ पे इस पैनल पे फोकस करूँगा और आपको बताना होगा कि इस पैनल का तात्पर्य क्या है। कोई भी ट्रू हार्डकोर कॉमिक बुक फैन या लवर को इस पैनल का सिग्निफिकेंस एक झलक में ही समझ में आ जाएगा। तो हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि इस पैनल का सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये है मैगॉग। मैगॉग इज द लीडर ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ सुपर हीरोज एंड ही इज द मोस्ट रूथलेस एंड मर्सीलेस ऑफ देम ऑल। और मैगॉग इज द मेन रीजन जिस वजह से सुपरमैन रिटायरमेंट में गया था इन द फर्स्ट प्लेस। और इस कहानी में मैगॉग ने ही जोकर का जान लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैगॉग एक बहुत ही डिटरमाइंड सुपर हीरो है, बट उसका मोरल कंपास काफी वीक है। ये रहा ओरायन, जो अभी एपोकलिप्स का रूलर है एंड ही हैज टेकन ओवर डार्कसाइड्स प्लेस। दोस्तों, ये है वो प्रिजन जहाँ पे न्यूअर जनरेशन ऑफ सुपर हीरोज अलोंग विद द सुपर विलेंस आर केप्ट।
और इस जगह का नाम है, इस प्रिजन का नाम है गुलाग। तो यहाँ पे हमारा जस्टिस लीग अपने सुपरविजन में इन प्रिजनर्स को रिफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अपना गलतियों का एहसास होने लगे। लेकिन उस प्रिजन के अंदर रायट्स शुरू होता है बहुत ही जल्द और एक बहुत ही बड़ा सा युद्ध छिड़ जाता है। और यह है फाइनल चैप्टर, द बिग वॉर, द ह्यूज बैटल बिटवीन सुपर हीरोज of old times and the newer generation of superheroes and also humanity included। मैं बिना ज़्यादा स्पॉयलर्स दिए जितना जल्दी हो सके पेजेस पलटने का कोशिश कर रहा हूँ। देयर इज़ अ रियली गुड एंडिंग। और ये रहा वो पेज जहाँ पे आपको सारा सुपर हीरोज नया या पुराना सबके बारे में एटलीस्ट सबका नाम आपको पता चल ही जाएगा। तो दीज आर द एक्स्ट्रास and that brings us to the rating part of this video guys। तो दोस्तों किंगडम कम को मार्क वेट का राइटिंग के लिए मिलता है 5 में से 5 क्योंकि इट वाज अ केस ऑफ ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग। ऐसा बहुत सारा बुक्स में होता है कि स्टार्टिंग अच्छा होता है, मिड पॉइंट अच्छा होता है, बट कंक्लूजन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बट किंगडम कम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। द एंडिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। मार्क वेट नेल्ड इट गाइस। प्लॉट प्रोग्रेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट ट्विस्ट, सब कुछ डैम परफेक्ट था इसमें दोस्तों। और आर्ट के लिए भी इसको 5 में से 5 देना मेरा मजबूरी है गाइस, बिकॉज इट इज एलेक्स रॉस। कम ऑन गाइस, इस तरीके का डिटेलिंग, इस तरीके का रियलिस्टिक आर्ट वर्क आपको हार्डली और किसी आर्टिस्ट के द्वारा देखने को मिलेगा। सो या ये इस चैनल पे एक रेयर ओकेशन है जब एक बुक को 10 आउट ऑफ 10 मिलता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ मस्ट बाय गाइस। मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। इनफैक्ट फ्यूचर में मैं इसका एब्सोल्यूट एडिशन भी जरूर खरीदूंगा। तो एब्सोल्यूट एडिशन इससे थोड़ा बड़ा रहता है एंड इट इज़ हार्ड कवर, सो द एक्सपीरियंस इज अ बिट बेटर। बट अभी पढ़ने के लिए ये ट्रेड पेपरबैक ही सही। अगर आपको कोई भी फॉर्मेट में मिल रहा है डिसेंट प्राइस में तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ ये रिव्यू वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।